श्रद्धांजलि सभा आयोजित। जैसा कि आपको विदित है कि हमारे बीच से जैन रत्न युवा विद्वान आदरणीय संजीव जी गोदा का वियोग हो गया है, जो कि संपूर्ण समाज के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। वहीं श्री सीमंदर जैन जिनालय ग्वालियर में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन 19/2/2023 को पंडित अजित जी अचल के सानिध्य में शाम 7:30 से 9 बजे तक किया गया, जिसमें पंडित महेश चंद जी जैन, पंडित उत्तम चंद जी जैन, पंडित धनेन्द्र जी जैन, पंडित आदि विद्वान विशेष रूप से उपस्थित रहे। साथ ही साथ सुशील जी जैन, महेंद्र कुमार जी जैन अध्यक्ष मुमुक्षु मंडल ग्वालियर, नरेंद्र जी जैन जैन साहित्य सदन, विमल जी जैन विजय वर्गीय, शीतल चंद जी जैन, अभिषेक जी जैन, साथ ही साथ अमित जी जैन एवं समाज के विशेष एवं श्रेष्ठी जैन डॉक्टर विवेक जी जैन आदि समाज से विशेष रूप से उपस्थित रहे। साथ ही साथ संचालन श्रीमती चेतना जी जैन द्वारा किया गया और समाज वरिष्ठ जनों द्वारा स्वर्गीय श्री पंडित संजीव जी गोदा जी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। जैन न्यूज़ के लिए खास रिपोर्ट। जैसा कि मैं पहले भी कह रही थी कि बात उस समय अधूरी रह गई थी कि कुछ ऐसे संयोग रहे उनके जीवन में कि जो एक देव के या इंद्र के जीवन में होते हैं कि उन्हें कोई आजीविका की चिंता नहीं और सहज ही पुण्य उदय से इतने अच्छे आसपास साधन मिले, इतने अच्छे आसपास व्यक्तित्व मिले। उसी के साथ एक लाइन और जोड़ना चाहती हूँ कि जिस प्रकार देवताओं को 6 माह पूर्व अपनी माला मुरझाने पर एहसास हो जाता है, समझ में आ जाता है कि अब मेरी मृत्यु निकट है, ठीक उसी तरह पंडित संजीव जी गोदा को 1 माह पूर्व यह आभास हो गया या उन्हें पता चल गया कि अब उनके पास समय कम है और वह मिथ्या दृष्टि देवों की तरह रोए या विलाप नहीं किया, नहीं तो उनकी भी परिणति स्थावर जीवों की तरह हो जाती। लेकिन उन्होंने वह पूरा महीना सिर्फ अपने लिए जिया और शांता सुखाए जिया और अपने आत्मा का चिंतन करते करते हुए जिया, तो निश्चित ही रूप से वह वैमानिक स्वर्ग में देव हुए होंगे और निश्चित रूप से वह समो शरण में तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि साक्षात सुन रहे होंगे। और अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्रीमान, अच्छा हाँ, एक मैसेज मुंबई से हमारे पास आया है, आइए सुनते हैं। धर्म के मूर्धन्य विद्वान तत्ववेत्ता विश्व प्रसिद्ध आदरणीय संजीव कुमार जी गोदा पंडित जी के देवलोक भवन पर आज यहाँ श्रद्धांजलि व्यक्त करने उपस्थित हुए हैं। जैसा कि पूर्व वक्ता ने कहा था कि क्रमबद्ध पर्याय के तहत ही सब कुछ निश्चित है, जैसा होना है वैसा तय है, वैसी हमारी बुद्धि बनेगी, वैसे ही उपादान होगा, वैसे ही निमित्त बनेगी। जब इंदौर में 2.5 दीप की रचना भी जो हुई है और हमने पंचकल्याणक देखे हैं, वे वहां के भाई मुकेश जी और रसिक धारीवाल जी का सपना था। उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे पंडित संजीव जी का था। 2.5 दीप कैसे बनेगा, कौन सा समुद्र किस आकार का होगा, कौन सा दीप का कैसा अनुपात होगा, ये पूरी डिजाइन संजीव जी ने की थी। और दुर्भाग्य ये है कि जब वह सपना साकार हुआ तो वे उसे देखने के लिए इंदौर में मौजूद थे। जब मैं इंदौर पहुंचा, अभी हमारे भाई धनेन्द्र शास्त्री जी कह रहे थे कि हमने वहाँ पहुंचते ही प्रश्न किया कि भाई कहाँ हैं हमारे आदरणीय संजीव जी गोदा। यही प्रश्न हमने भी किया। हमारी उनसे मुलाकात शिखर जी में पिछले शिविर में हुई थी और मैं 2-3 दिन लगातार उनके साथ रहा था, कई बार उनके साथ बैठता। उससे उनके पैर में समस्या थी, पैर में समस्या उनसे चल रही। उस समय
वो जहाँ भी यूट्यूब उनका ऑनलाइन होना होता था और उनका प्रवचन यदि नहीं है उस समय, तो वो उस निश्चित समय पर अपना के और प्रवचन प्रारंभ कर दिया करते थे और ऑनलाइन शुरू हो जाता था। मैंने भी प्रश्न किया इंदौर पहुंच के, तो पता लगा कि वे बॉम्बे में हैं और कुछ अस्वस्थ हो गए। आज जब मैं एसपी भाजली जी को सुन रहा था, वे अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे थे, तो उन्होंने बताया था कि सब कुछ जो है 1 महीने में खत्म हो गया। इंदौर में ही उन्हें गले में ज्यादा खराश आई, बोलने में रुकावट आई, उनको इंदौर में ही बॉम्बे हॉस्पिटल ले जाया गया, वहां उनका एमआरआई कराया गया। उस एमआरआई में ट्यूमर डायग्नोसिस हुआ। ऐसी स्थिति में डॉक्टरों से चर्चा की गई तो विदित हुआ कि अब इन्हें बॉम्बे ही भेजना पड़ेगा, और उन ISN साहब को ससुर साहब ने फोन किया, साहब ऐसे ऐसे आ रहे हैं, जैसे भी उदाहरण दिया जा रहा था, उन्हें पता नहीं था क्यों आ रहे हैं। मैंने इस संबंध में कुछ मेरे परिचित डॉक्टर हैं, मेरे दामाद भी डॉक्टर हैं, मेरी बेटी भी डॉक्टर है, उन लोगों से बात की कि ऐसी क्या बीमारी थी। ट्यूमर तो बहुत से लोगों को होते हैं कि 1 माह के अंदर सब कुछ हो जाए, निपट जाए। बोले जी हाँ, इस तरह के ट्यूमर्स होते हैं। उनके पूरे सर में उनके वो ट्यूमर फैल गया था, जिसे हम 5 ट्यूमर कह रहे थे, और ऐसी स्थिति में उम्र 1 महीने से ज्यादा की नहीं हो सकती, ये डॉक्टर्स का कहना था। और मैं तो उनकी बात पर विश्वास कर नहीं रहा था। मैंने कहा ऐसा नहीं होता है, साल 2 साल आदमी चल जाते हैं। तो उनका ये कहना था कि यदि कहीं एलोपैथिक आपने ऑपरेशन करा दिया होता उनका, तो उनका जीवन 3 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता। आयुर्वेदिक चूंकि उनका इलाज चलता रहा, इसलिए वो 1 माह तक जीवित रहे। आयु जितनी थी उतनी ही पूर्ण करके चले गए। हमारे और आपके बीच में आज हम कांजी स्वामी जी के प्रवचन सुनते हैं, कोई भी सभा होती है उसके पहले। आज संजीव गोदा जी भी हमारे लिए बाल बोध से लेकर और मोक्ष मार्ग प्रकाशक और समय सार, जो सबसे अंतिम ग्रंथ माना जाता है, उसके बहुत सारे क्रम में प्रवचन दे गए। आज जब टोडरमल स्मारक में श्रद्धांजलि दी जा रही थी, तो मैं देख रहा था उसमें बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था। उस बोर्ड को मैंने वीडियो का स्क्रीनशॉट भी लिया था। उसमें प्रत्येक ग्रंथ के कितने कितने प्रवचन उनके द्वारा दिए गए हैं यूट्यूब पर, उसका उल्लेख था। जैसे अभी हमारी चेतना बहन कह रही थी कि 4000 प्रवचन तो हमारे पास रिकॉर्ड में हैं, और भी ऐसे सारे बहुत सारे प्रवचन होंगे जो यूट्यूब पे उपलब्ध ना हो, क्योंकि यूट्यूब तो अभी बहुत दिनों 2-4 साल से ही आया है। उसके पहले भी जो प्रवचन थे वे भी लिपिबद्ध हैं। इस प्रकार से जो उनके बारे में 28,000 मतलब प्रवचन बोले जाते हैं। उन्होंने 13 किताबें लिखी हैं, 30 लेख उनके प्रकाशित हुए हैं, और आज सुमत प्रकाश जी भी अपनी श्रद्धांजलि जब अर्पित कर रहे थे तो बता रहे थे कि उन्होंने कोई शास्त्री कहीं से प्राप्त नहीं की थी, कोई डिग्री। वे जयपुर में पैदा हुए थे, धार्मिक परिवार में पैदा हुए थे। सबसे पहले एक बार जब टोडरमल स्मारक में शिविर लगा, उसमें वे आए, और उस शिविर से भी इतने प्रभावित हुए कि उसके बाद उन्होंने प्रवचन कार्य अपना प्रारंभ किया बड़े मंदिर में, जो टोडरमल जी का मंदिर कहलाता था। वहां जहां बैठ के वो प्रवचन किया करते थे, उसी मंदिर से उन्होंने प्रवचन दिए थे। और उसके बाद फिर वे सीधे स्मारक से जुड़ गए और वहां के अध्यापन का कार्य भी कर रहे हैं। ऐसे प्रखर वक्ता जो बच्चों को भी ज्ञान सिखाते थे, बच्चों को भी धर्म सिखाते थे, बुजुर्गों को भी सिखाते थे, और युवाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत थे। ऐसे
आदरणीय पंडित जी आज हमारे बीच नहीं हैं। हम उन्हें याद रखेंगे। और अभी हमारी बहन ने कहा था कि आज जैन धर्म में क्या हो रहा है, जैन परिवारों में क्या हो रहा है, ये हमारी कमी है। हम मानते हैं, अपनी कमी को हमें स्वीकार करना चाहिए। हमारे पुराने जमाने में हमारे दादा हमारी उंगली पकड़ के हमको मंदिर ले जाते थे और ये कहते थे बेटा कि मंदिर से जब लौट के आओगे तब तुम्हें खाना मिलेगा। आज ये वातावरण कहाँ है? किसी भी घर में ऐसा वातावरण नहीं है। लेकिन ये बात निश्चित रूप से सही है कि यदि हम जैसा वो सिखा गए हैं, जैसा बता गए हैं, इसका कुछ अंश भी यदि हम अपने में ढालेंगे, अपने बच्चों में ढालेंगे, तो ये वास्तविक रूप से हमारी संजीव गोदा जी को श्रद्धांजलि होगी। जय। सभी साधनीय भाइयों बहनों, ये वैराग्य सभा है। सचमुच ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व था आदरणीय संजीव जी गोधा जी का कि सभी लोग उनको स्मरण करके एक भाव विभोर हो रहे हैं। उन्हें क्यों याद कर रहे हैं हम? ऐसा क्या किया उन्होंने? सचमुच वे एक श्रुत के आराधक थे, जिनवाणी के आराधक थे, श्रुत अभ्यासी थे और लोगों को श्रुत अभ्यास की प्रेरणा दी। तो जिनवाणी में तो बात सब जीव के हित की है। जो भी जिनवाणी से जुड़ेगा वो यश तो प्राप्त करेगा और उसकी बात को जो अंतर में धारण करेगा वो अपना भी हित करेगा और दूसरे का भी हित करेगा। ये बिल्कुल पक्की बात है। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी जी के इस प्रभावना योग में जो अध्यात्म की अद्भुत क्रांति हुई है उसमें अनेकों विद्वान हुए। पूर्व में सब जुगल जी साहब, लालचंद भाई जी, अपने राजकोट वाले उत्तम चंद जी, ज्ञान चंद जी साहब, भारिल्य परिवार, झांझरी परिवार, इस अनेकों परिवार और अनेकों विद्वान गुरुदेव श्री के जीवन से, उपदेश से प्रभावित होकर बहुत धर्म प्रभावक हुए हैं। कुछ चले गए, कुछ विद्यमान हैं। लेकिन संजीव जी गोधा जी भी उसी आध्यात्मिक क्रांति के प्रभाव में आकर के जो अध्यात्म से जुड़े तो उनका एक धूमकेतु नक्षत्र की तरह उदय हुआ। इतनी उनकी ख्याति फैली। तो सचमुच उनका यदि हम जीवन का विचार करें तो वो जो श्रुत के प्रति प्रेम था वो उनका बहुत प्रशंसनीय था। इसीलिए वे हमारे स्मरण का केंद्र बिंदु है आज। मंत्र तंत्र बहु होई मरते न बचावे। बोले यहाँ भी सब साधन थे, पूरा प्रयत्न किया गया, बेस्ट डॉक्टर थे, धनराशि उपलब्ध थी, सब प्रभावशाली लोग थे, सब वहाँ पे सारे साधन थे कि बचा लें, बढ़ा दें। लेकिन एक क्षण भी कोई आयु बढ़ा सकता है? नहीं बढ़ा सकता। उनके प्रवचन में भी राजीव भैया ने भी याद किया उस गाथा को कि भैया निश्चय से तो चैतन्य प्राणों से जीता हूँ। उनके प्रवचन आ रहे थे, उसमें भी वो कह रहे थे बड़े दमदारी से कि भैया मैं मर जाऊं तो ये पंडित जी क्या बात कर रहे हो, ये अशुभ बातें मत बोलो, मरने की बातें मत करो। अरे भैया ये मरने की बात कोई अशुभ चर्चा नहीं है, ये एक शाश्वत सत्य है। जुगल जी बाबू जी ने तो मृत्यु के ऊपर एक कविता लिखी। अरे मृत्यु की बहरी बाला ओ वसुधा के महानिधान, नहीं कभी भी तू मरती सकल लोक में चलता ज्ञान। ये बहरी बाला है, ये किसी की सुनती नहीं है कि भैया हम जाप दे दें, माला पढ़ लें और हम कुछ बोल दें तो कुछ मंत्र तंत्र पढ़ लें तो ये मृत्यु टल जाए। तो नहीं टलता है, वो क्षण टलता ही नहीं मृत्यु का। फिर उन्होंने इसमें एक आगे पंक्ति लिखी है, बहुत महत्वपूर्ण है कि भोग सृष्टि की प्रलय कारिणी ओ योगी के मंगल गान। वो जो मृत्यु है वो भोग सृष्टि की तो प्रलय कारिणी है। सारे भोग सृष्टि है जो हमारे इंद्रियों के विषय हैं, जो हमारा परिकर है, स्त्री पुत्रादि के, ये सब तो नष्ट हो जाते हैं, ये सब छूट जाते हैं। उनका तो सब विलाप में पड़ जाते हैं, वो सब तकलीफ में आ जाते हैं। लेकिन योगियों के लिए ये मृत्यु मंगल गान है, मृत्यु महोत्सव है।
और मृत्यु महोत्सव उन्होंने मनाया, इसलिए हम याद कर रहे हैं आज संजीव जी को। उनके जो साक्षी भाव से जो वहां पर उनके जो साक्षी रहे इस अंतिम माह के, उन्होंने पूरी दृढ़ता के साथ ये बात कही। उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं। आप और हम चर्चा करते ट्यूमर 5 ऐसे अपनी आंखें फट जाएं और हमारे स्वर घबरा जाएं, हाँ, और हमारे आंसू निकलने लगे, लेकिन वो शांत भाव से सुन रहे हैं सब। और साक्षियों ने यह बताया कि उनको वास्तव में कोई पीड़ा भी नहीं हुई अंतिम समय। 1-2 बार 2-3 बार बस केवल थोड़ी देर कुछ सेकंड के लिए सिर दर्द की शिकायत हुई, वो भी समाप्त हो गई। ऐसे भी चले गए। और कभी पीड़ा हो जाती तो भी वे सहज रहते और वे पूरे सजग रहे, सचेत रहे और तत्व ज्ञान को पी करके गए। क्या ले गए ना, साथ में ले गए हो, तो साथ में ले गए कि नहीं ले गए, कुछ नहीं, सब छूट गया था, कुछ नहीं छूटा। जो छूटने योग्य था वो छूट रहा है, जो ले जाने योग्य था वो तो वो पूरा भर भर के ले गए। उनका तो काम सफल कर लिया उन्होंने। अब हम क्या कर रहे हैं? श्रद्धांजलि सभा करते रहे और क्या है, और कल से फिर अपने अपने काम में। ये शमशानिया वैराग्य बहुत बार हो गया भाई, है ना। शमशान में जाते तो भैया कुछ नहीं रखा, भैया कुछ नहीं रखा, और कल से फिर वही भैया वही नोच तेल लकड़ी में लग जाए अपन। कुछ परिवर्तन नहीं आए यदि हमें, तो फिर हमारी श्रद्धांजलि सभा या उनके व्यक्तित्व के बारे में विचार करना, बोलना, ये सब निरर्थक है। इसलिए अब तो हम अपने को संभालें, हम अपने को संभालें। और मृत्यु कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है। देखो आचार्य कहते हैं कि अय कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन। तुम मरकर भी इस चैतन्य तत्व का कौतूहल जागृत कर लो तो ये सस्ता सौदा है। मरकर भी कौन सी बड़ी बात है मरना, ये तो अनादि अनंत जीवन में बिंदु के समान घटना है। ये जीवन, ये मृत्यु मरण की घटना वास्तव में कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, अनंत बार घट चुकी है और आगे अनंत बार घटेगी। बस यही चूक जाते हैं, आगे अनंत बार नहीं घटेगी। अब हम ये प्रण करते हैं, अब ये प्रण करते हैं, जैसे वो चर्चा चलती थी ना कि भैया 2-4 भाव हैं बस अपने, वो 2-4 भाव के बाद तो मुक्ति निश्चित होगी। ऐसी ही भावना हमको भानी चाहिए, तब ये उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करना सार्थक है, अन्यथा नहीं। जो नुकसान हुआ है, जो तकलीफ हुई है, वो अपनी जगह है, लेकिन अब उससे उबर करके अपने को संभालना चाहिए। ज्ञान, तत्व ज्ञान में अपने चित्त को लगाना चाहिए, क्योंकि इष्टि वियोग का भी हम यदि दुख मनाए तो वो भी एक आर्त ध्यान की श्रेणी में आता है। तो हमें आर्त ध्यान में रहना है कि धर्म ध्यान में बढ़ना है? अरे धर्म ध्यान में बढ़ करके शुक्ल ध्यान की श्रेणी लगाना है हमको, तो उस कार्य को करना है। तो इसलिए अब हम अपने आप को सावधान करें और ये स्पष्ट बता गए। अभी जो ये सोच के बैठा हो कि धर्म तो बुढ़ापे की चीज है ना, अभी हम तो जवान हैं, अभी तो बच्चे हैं, तो अभी तो हमारा बहुत जीवन है, कुछ भरोसा नहीं है, कुछ भरोसा नहीं। उन्होंने तो 37 वर्ष की आयु भी प्राप्त की है, लेकिन कितनी और अल्प आयु में भी चले जाते हैं। नहीं देखा कि आपने जाते हुए किसी को, अपने ही रिश्तेदारों में, अपने ही परिचितों में देखा होगा। तो हम कौन से दम्भ भर के बैठे हैं कि मेरी तो बहुत आयु है। इसलिए इम जानी आलस हानि साहस ठानी यह सीख आदरो, और जब लो न रोग जरा गहे तब लो झटिति निज हित करो। ये बुढ़ापा आने वाला है, रोग घर करने वाले हैं, मृत्यु आने वाली है। भय तीर्थंकर से महाबली, तो हमारा कौन सा उदय है? उनके समान पुण्यशाली तो नहीं है हम, तो टिकने वाले भी नहीं है। मृत्यु तो होगी ही, और किस परिस्थितियों में होगी, इसलिए तैयारी अभी से, मृत्यु महोत्सव की तैयारी अभी से होनी चाहिए, बिल्कुल अभी से होनी चाहिए। हमारी समाधि की तैयारी होनी चाहिए। इसके लिए एकमात्र उपाय है स्वाध्याय, चिंतन, मनन, जिनवाणी का समागम, और ईमानदारी से और आत्म कल्याण की भावना से, किसी दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए आत्म कल्याण की भावना से। और प्रतिदिन हमारे विचारों में परिमार्जन हो,
विशुद्धता आए और हम उसमें आगे बढ़े तत्व चिंतन में, कि लगे कि बस अब कुछ भरोसा नहीं। कोरोना में लगता था, मुझे पता नहीं है कोई बचेगा कि नहीं बचेगा, कोरोना में लगता था, लेकिन अभी लग रहा है क्या? तो कब लगेगा भैया? अभी तो इसीलिए तो बैठे हैं यहाँ पर कि देखो कितनी जल्दी चले गए वो, कितनी कम उम्र में चले गए। तो अब लगना चाहिए ना ये कि हमारी भी कभी भी आयुष्य पूर्ण हो सकती है। जल बुदबुदा कहाँ है? जल बुदबुदा, धन, जीवन, यौवन, ये सब क्या है? जल बुदबुदे के समान है। अभी फूला हुआ दिख रहा है, अभी पटाखा फूटता है। तो इसलिए हमें इस सत्य को स्वीकार करके कि ये संयोग का वियोग अवश्यम भावी है और कब होना है ये निश्चित नहीं है, लेकिन होगा ये निश्चित है। इसलिए बहुत सावधान होकर के हमको उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। और कोई तो किंतु परंतु मत लगाइए आप कि ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता, ऐसा कर लेते तो हो जाता, थोड़े कम प्रवचन कर लेते तो हो जाता, या कुछ और इलाज पहले से करा लेते तो हो जाते। तो मत लगाओ कि जैन दर्शन में इसका स्थान नहीं है। होने योग्य हुआ है, सर्वज्ञ के ज्ञान के अनुसार घटा है। यह है कि हम मोह के कारण से, हमारे राग के कारण से उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सत्य तो यही है। तो इसलिए अब जिनवाणी की शरण में करके और हम अपने निज तत्व को, चैतन्य तत्व को निहारने का प्रयत्न करें, यही वास्तव में सच्ची श्रद्धांजलि है। और इस वैराग्य की धारा को अब निरंतर रखो, निरंतर रखो, अपने लिए ये चेतावनी है। यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा, फिर काले अनंत अरे दुख का घन छाएगा। यह नर भव कठिन महा, किस गति में जाएगा। नर भव पाया भी तो जिन सुख ना पाएगा। अनगिनती जन्मों में, अनगिनती कल्पों में, कितने भव बीत चुके, संकल्प विकल्पों में। संकल्प विकल्प सब विराम देकर के अपने आत्मा में विश्राम करने का समय है। इसकी विधि है, तत्व का विचार करें, तत्व का अभ्यास करें, तत्व का निर्णय करें और आत्मा की अनुभूति करें। बस यही इस प्रसंग का ये संदेश है, हम सभी के लिए चेतावनी है। जय हिंद। वो खुद तो बहुत पुण्यशाली थे ही, लेकिन कुछ निमित्त भी होते हैं। तो उनके जीवन में 2 निमित्त ऐसे थे जिसकी वजह से वो अपना सारा संभाल पाए। पहला निमित्त तो था जब शादी के लिए बात पक्की होने गई, तब प्रदीप चौधरी जी ने उनके सामने एक शर्त रखी कि आपको पूरे जीवन अध्यात्म का ही प्रसार प्रचार करना है। आपको अपने आजीविका के बारे में कोई चिंता नहीं करनी है, आपकी सारी व्यवस्था पूरी होगी। उन्होंने उसको स्वीकार किया और स्वीकार करके वास्तव में पूरी तरह से उन्होंने उस चीज को निभाया। दूसरा, उनकी पत्नी संस्कृति, वो भी कंधे से कंधा लगा के हमेशा उसी ढंग से लगी रही। कभी उन्होंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उनकी प्रेरणा ही देती रहती थी कि हाँ ठीक है, चलो अपन वहां चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारी मुलाकात उनसे 20 साल पहले हुई थी, जब यहाँ शिविर तिरुपति में लगा था। तब कहा गया था कि ये जैन भूगोल और ज्योतिष पढ़ाएंगे। वास्तव में उनकी कक्षाएं उस समय सुन के, जब हमको उतना धार्मिक ज्ञान नहीं था, लेकिन बड़ा प्रेरणा मिली थी
और उसके बाद अभी जब कोरोना काल हुआ तो हमारा अध्यात्म संजीवनी करके एक ग्रुप चलता है, उसमें करीब 500-600 लोग हम हैं, उसके हम भी मेंबर हैं। तो अध्यात्म वेदता करके उनको उपाधि दी गई थी सोनागेर में, जब समय शाह का ऑनलाइन प्रसारण चालू होना था। तो उस समय उनके साथ काफी रहे, ISN साहब को, प्रमोद जी, हम लोग कमरे में बैठ के 1-2 भक्तियां भी ली उस समय। तो एक बार वो सोना के ये शिखर जी में हम लोग साथ में भोजन कर रहे थे, भोजन के बाद वो हाथ धोए तो उनका हाथ देखा, आयु की रेखा काफी बड़ी थी लेकिन उनका राजयोग था। तो मेरे को बात जमी नहीं कि आयु इतनी लंबी दिखा रहा है और है राजयोग। राजयोग वाला जो होता है उसकी आयु जनरली कम रहती है। तो अभी 8 तारीख को, 8 जनवरी को उनका अंतिम प्रवचन ये रामचंद्र नगर इंदौर में हुआ। तब से उनको दिक्कत चालू हुई, हमको मालूम पड़ गया था कि कुछ परेशानी है, क्यों वहीं इंदौर तब तक दिखाया था, पूरा जानकारी नहीं थी। जब इंदौर पहुंचे 19 तारीख को, तब प्रदीप चौधरी जी से मालूम पड़ा कि उनको इस ढंग से 4 या 5 ट्यूमर बताए हैं, वो बड़ा ट्यूमर है। तो वो ऐसे ऐसे बॉम्बे चले गए हैं, वहाँ उनका बायोप्सी होना है। 20 तारीख को मालूम पड़ा कि बायोप्सी भी नहीं हो पाई, उन्होंने मना कर दिया कि अगर उसको छेड़ेंगे तो इमीडिएटली कुछ हो सकता है। मैक्सिमम समय 3 महीने का बताया हुआ है उनको कि 3 महीने करीब हो सकते हैं कि ये सर्वाइव करें। तो फिर भी जाने क्यों ऐसी उम्मीद थी कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, उनकी आयु शेष हो तो वो शायद रहें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हम लोगों का इतना भाग्य नहीं था कि उनका ज्यादा साथ अपन पा पाए। बाकी उन्होंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी, पूरे पुरुषार्थ के साथ वो हमेशा लगे रहे। हमको भी उनसे यही प्रेरणा लेनी चाहिए। अपने जो विद्वान लोग हैं वो भी इस ढंग से बिल्कुल निर्भर होकर और इस कार्य में लगे और निर्विमान रहे। वो इतने निर्विमान थे, उनको कोई वो नहीं था, बड़े सामान्य ढंग से। एक बार शिखर जी में ही, क्योंकि PPS वालों का शिविर चल रहा था, तो मैं जहाँ देर जमीन पर नहीं बैठ सकता, तो मैं उठ के उधर टहल रहा था साइड में। उनका प्रवचन नेक्स्ट था, तो वो आ गए। मैंने कहा चलो अपन, मैं आपको छोड़ देता हूँ वहाँ पे, चलिए। नहीं झंझट है, अपन यहीं पे चर्चा करते। तो करीब 20-25 मिनट वहीं घूमते हुए हम लोग बात करते रहे और नहीं गए। जब उनका नाम बोला तब वो जाके विराजमान हुए। उसके अलावा जब भी उनसे रिक्वेस्ट की, हमारे कजन है जसवंत नगर में, उनको इंद्रध्वज मंडल विधान कराना था, तो उनकी इच्छा थी कि कोई अच्छे विद्वान आ जाए। तो चर्चा करी, उनके लड़के ने, फूफा जी वो गोदा जी को बुलाना चाहते हैं, तो आप बात करके बताओ आ जाएंगे। मैंने कहा देखते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करी, तारीख पूछी उन्होंने, ठीक है हो जाएगा, फाइनल हो गया। अब ससुराल कड़हल में है, तो वो बिल्कुल पास में। उनका फोन आया कि एक तो दिन का हमारे यहाँ भी कार्यक्रम करवा दो। तो दोबारा उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ी, उन्होंने 2 दिन का कार्यक्रम फिर कड़हल में भी करा। कड़हल करके फिर वो जसवंत नगर गए। उनके पास अगर तारीख खाली है और जा सकते हैं, कभी मना नहीं करते थे। ग्वालियर के लिए भी उनसे बात हुई, तो उन्होंने बोला कि 6-8 महीने पहले से करना, क्योंकि मेरे पास अब बुकिंग बहुत होती है, तो अपन रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। खैर उनके बारे में जितना बोले कम है, तो समय का ध्यान रखते हुए अभी की बात अपन विराम देते हैं और उनको श्रद्धांजलि यही सच्ची होगी वास्तव में कि उन्होंने जो इतना सरल शब्दों में पूरे चारों अवयव खोले हुए हैं, उनका अपन बार बार श्रवण करें। उन्होंने खुद अपने मुंह से बोला है कि 28,000 तो 2 साल पहले बोला था। अभी एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला था कि 30,000 प्रवचन करीब वो कर चुके हैं, जिसमें से मैक्सिमम रिकॉर्ड है, लेकिन YouTube पे 4-5 हजार के करीब प्रवचन उनके अब उपलब्ध हैं। बाकी कुछ और मंचों पे है और हो सकता है वो कुछ समय में अपने को और भी उपलब्ध हो जाए, तो उन सब का अपन श्रवण करें। जैसे गुरुदेव की अपन CD सुनते हैं, कोशिश करें कि कभी-कभी या अक्सर सुने, बहुत अच्छा रहेगा। और यही अपनी श्रद्धांजलि रहेगी उनके प्रति।